हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम आपका अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। ठीक, चलिए फॉर्मेलिटीज हो गई, अब हम लोग अपने काम की बात करते हैं। पहले हमारे काम की बात कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, अब आपके काम की बात, हमने पिछली क्लास में आपको मॉड की इनइक्वालिटीज पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक, तो अब हम उसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे मतलब अब उससे थोड़े कठिन क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक, लेवल हम स्लोली इंक्रीज करते जा रहे हैं और हम जिस लेवल पे हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मॉड के नहीं पूछे जाते, कहीं नहीं पूछे जाते, जहां तक कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात है। हाँ, अनलेस अदरवाइज कोई क्वेश्चन परेशान करने के लिए बनाया ही गया है तो बात अलग है। ठीक, तो इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो ये क्वेश्चंस काफी हद तक आपकी मॉड की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। काफी हद तक तो नहीं, हम ये कहेंगे कि आप 100% तक सॉल्व कर देंगे। ठीक, लेकिन कंडीशन वही है कि आप हमारी बातों को फॉलो करिए और जो हमने पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से अपने अंदर अंतरात्मा में समा लीजिए, तब आपको संपूर्ण सत्य की प्राप्ति होगी। मतलब तब आपको मॉडुलस का हर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, एनीवेज पता नहीं हम क्या क्या बोल गए। एनीवेज द पॉइंट इज कि अब हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन देख के लिखना पड़ता है। गिव मी सम टाइम टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोग इसको कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो गिव मी सम टाइम। मॉडुलस ऑफ ट्वाइस मॉडुलस ऑफ थ्राइस मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक, अब ये मॉड बंद होना स्टार्ट होंगे। -4 मॉड, ये वाला मॉड क्लोज हुआ, ये मॉड ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ये एक और मॉड क्लोज करना है। -6 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक, व्हाट इज दिस? बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या रायता फैला रहे हैं ये बच्चों? ये रायता हम नहीं फैला रहे हैं, ये वो लोग फैला रहे हैं जो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, जो लोग पेपर लेते हैं और इन बच्चों का टॉर्चर करते हैं। ठीक, पर अब हम इस रेस में भाग ले रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। ठीक, परेशान नहीं होने का, दम धैर्य के साथ शांत मन से गहरी सांस लेके क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। जहां आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, आपको इस बात की अनुभूति होगी कि आप कहीं इस क्वेश्चन को देखे हुए हैं। फिर आप सोचेंगे कहां देखे हुए हैं। फिर आपको स्ट्राइक करेगा, अरे इक्वालिटी में एक ऐसा देखा था जिसमें बहुत सारे मॉड लगे हुए थे। फिर आप लोग फटाफट पन्ने पलटेंगे और जो लोग नोट्स किए होंगे वो लोग पन्ने पलटेंगे, जो लोग नोट नहीं किए होंगे लोग वीडियो रिवाइंड कर करके देखेंगे। तो इक्वालिटी का जो मॉड वाला वीडियो था उसमें हमने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। अंतर सिर्फ ये था कि यहां इक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी नहीं थी। तो जैसे हमने उसको तोड़ा था आज इसको भी तोड़ेंगे। ठीक, चलिए, मॉड को ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। मॉड ब्रेक कर लिया, क्वेश्चन हो जाएगा। ब्रेक कर लो बस। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, देखिए हम केवल समझाने के लिए आपको अभी एक एक करके लिख के समझाएंगे, और ये लिखना नहीं जरूरी है, ये सीधे हो जाता है। आप डायरेक्टली लिखते जाइए कि ये मॉड -12 से छोटा है, इसका मतलब मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी -12 से 12 तक लाई कर रही होगी। ठीक, चलिए, हमने जब आपको इक्वालिटी वाला क्वेश्चन करवाया था तो यहां हमने ऐसे कुछ लिखा था कि ऑलवेज, ठीक, यहां भी हम लिख देते हैं स्टार्ट फ्रॉम दी आउटर मॉड। ठीक, सबसे बाहरी मॉड को सबसे पहले तोड़ते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप राजा हैं, एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, राज्य के, किंगडम के, आप बहुत बड़े किंगडम के राजा हैं। तो अगर आप किसी
दूसरे राज्य पे हमला करते हैं तो सीधा उसके जो मेन राजा का महल होता है उस पर तो हमला कर नहीं देते हैं। फर्स्ट यू गो, आप उसकी बाहरी जो रक्षक प्रणाली होती है, रक्षा प्रणाली, उसको आप भेजते हैं। फिर आप उसके राज्य में एंटर करते हैं। फिर आप एंटर करते करते उसके किले तक पहुंचते हैं। फिर किले की दीवारों, मेन डोर को तोड़ते हैं, किले को तोड़ते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसको तोड़ते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ऐसा थोड़ी ना कि राजा पहले ही आपको बाउंड्री के बाहर बैठा हुआ मिलेगा, ओके आई एम हियर, प्लीज कैप्चर मी एंड यू कैन रूल माई किंगडम। ऐसा तो होता नहीं है। तो पहले एक एक लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ते हुए आप उस किंगडम को कॉन्कर करते हैं। तो ये आपकी वो किंगडम है जिसको आपको जीतना है। ये वो राज्य है जिसको आपको जीतना है। ठीक, राजा एक्स है, ये एक्स है राजा, हमें इसको निकालना है बाहर। यही है जो बहुत सारे क्या बोलते हैं चक्रव्यूहों के अंदर बैठा हुआ है। बाहुबली में देखा था ना, ऐसा त्रिशूल दिप ऐसा लगा कि एकदम सिंह वाला पोस्चर, ठीक वैसा व्यूह बना के ये एक्स बैठा हुआ है। इसको बाहर निकालना है। कैसे निकालें? एक एक करके तोड़ो, फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया। गुलामी में हमारा टॉर्चर किया, हमको लूटा, हमको बर्बाद किया। लेकिन एक चीज सिखा के गए कि भैया अगर किसी को हराना है ना तो फूट डालो, राज करो। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करिए और रूल करिए। इस मॉड को आप इकट्ठे नहीं डील कर सकते, इस एक्स को आप डायरेक्टली बाहर नहीं ला सकते। आपको करना क्या पड़ेगा? एक एक करके मॉड को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सबसे कमजोर है, जो सबसे बाहरी रक्षा दीवार है उसको गिराइए। सबसे बाहरी रक्षा दीवार कौन सी है? ये वाला मॉड। ठीक, चलिए हमने बहुत ज्यादा भूमिका बना दी। आप कहेंगे सर इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है जितनी ज्यादा आप भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, बात दिल में बैठनी चाहिए। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट मॉड है ना इसको हम एक नया अल्फाबेट एम मान लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हम इतना टाइम हर क्वेश्चन पे नहीं दे सकते। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू, हमने मान लिया मॉड ऑफ 3 mod x माइनस 4 का मॉड, ये आपका m है। तो जब हमने इसको m लिख दिया तो मॉड ऑफ ट्वाइस m माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन तो देखा है ना। चलिए ये नंबर अगर 12 से छोटा है ये मॉड, तो इसका मतलब कि ये माइनस 12 से लेकर के लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी है 2m माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 12, यहां तक लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब आप 6 को पूरी इक्वालिटी में ऐड कर दीजिए तो माइनस 12 प्लस 6 is less than or equal to 2m is less than or equal to 12 plus 6 और minus 6 is less than or equal to 2m is less than or equal to 18। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया माइनस 3 is less than or equal to m is less than or equal to 9। माइनस 3 से 9 तक आ गया। अब भैया इस m की वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा एक मॉड को तोड़ दिया हमने, एक मॉड अब हट चुका है हमारा। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4। ठीक, यही है आपका m। तो मॉड ऑफ 3x मॉड x माइनस 4, ये आपकी इनइक्वालिटी है। कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस 3 से 9 तक। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? लेट मी सी। दिखा? यस, दिखेगा, ध्यान से देखो। यहां एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है। मॉड तो पॉजिटिव फंक्शन है ना, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कि हम ये लिखें या सिर्फ ये लिखें, बात तो बराबर ही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये चीज स्पेसिफिकली समझाई थी कि यहां निगेटिव नंबर लिखा हो तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि उस इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता। अगर निगेटिव नंबर रखा है मॉड के, कोई मतलब नहीं है, हटा दो उसको।
मतलब बेसिकली आपको सॉल्व क्या करना है, केवल ये इनइक्वालिटी, निगेटिव वाला पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब हमारे बहुत काम का है। काम का इसलिए कि कुछ सॉल्व ही नहीं करना है ना, कोई पॉजिटिव नंबर होता तो दिक्कत करता। चलिए अब आपका बचा मॉड ऑफ 3 mod x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब हमें इसको दूसरा वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं, इकलौता मॉड x बचा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब इस मॉड को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी को कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा, अगर इसकी वैल्यू 9 से छोटी है तो हम ये कहेंगे कि या तो ये -9 से बड़ा हो जाए या 9 से छोटा हो जाए। -9 से छोटे नंबर की फेस वैल्यू 9 से छोटी आएगी, 9 से छोटे नंबर की फेस वैल्यू भी 9 से छोटी आएगी। मतलब ये नंबर -9 से लेकर के 3 mod x, मॉड को हटा दीजिए, लेस देन और इक्वल टू 9 तक लाई करना चाहिए। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब हम इस मॉड को हटा के ये लिख रहे हैं, जब हम इस मॉड को हटा के ये लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आप लोग सीख चुके हैं, इनइक्वालिटी सीख चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ये हमसे लिख के ले लो। ठीक, लेकिन इसी में ध्यान रखना है, इसी में ध्यान रखना है। इसमें जो ध्यान दे दिया तो फिर समझ लो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें 4 को आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए। तो ये -9 plus 4 is less than or equal to 3 mod x is less than or equal to 9 plus 4. -9 plus 4 is -5 is less than or equal to 3 mod x is less than or equal to 9 4 13 implies that का साइन लगाइए। जब तक आप देखिए, आदतें नहीं बिगाड़नी चाहिए, ठीक है, जेई में नहीं मैटर करता है, लेकिन आपको उसमें तो मैटर करेगा ना, किसमें, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक, अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं देने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए -5 से 13, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आ गया -5/3 इज लेस देन और इक्वल टू mod x इज लेस देन और इक्वल टू 13/3। ठीक, फिर निगेटिव मिल गया, मॉड निगेटिव से बड़ा, भैया इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, छोड़ दो। इसका मतलब कि mod x इज लेस देन और इक्वल टू 13/3 का ही आपको आंसर लिखना है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर mod x की वैल्यू 13/3 से छोटी है तो x इसके निगेटिव -13/3 से लेकर के 13/3 तक लाई करेगा। डाउट हो तो ग्राफ बना के देख लो, डाउट हो तो ग्राफ बना के देख लो। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -13/3 to 13/3। ठीक है बच्चों, हम इसको एक फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। देखिए उस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हमने, इसमें हमने कुछ नहीं चेंज किए हैं, रैंडमली बस कुछ नंबर्स को मिटा के कुछ लिख दिया है। जैसे यहां पर हमें लगता है 2 था तो हमने 4 कर दिया है, यहाँ 3 था तो 2 कर दिया है, यहाँ कुछ था ये समझ में नहीं आ रहा है, -6 कर दिया, -4 कर दिया है, और ये 12 था इसको 8 कर दिया है। ठीक, चेंजेस हमने बहुत थोड़े से कर दिए हैं, सारे नंबर्स बस बदल दिए हैं, बाकी एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, कुछ नहीं, दिक्कत हो रही हो तो फ्रेम पीछे ले जाके करते रहिए, आप इसको एक एक पीछे करके करते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब उतना टाइम नहीं देते हुए हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी अगर कर लिए हैं खुद से, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो इसको आप करिए। ठीक, चलिए, ये जो क्वांटिटी है अंदर का, जो ये क्वांटिटी है, ये मॉड कहां से कहां तक, इसको आप एक वेरिएबल m मानते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप एज इट इज भी लिखते जाइए। तो ये आपका आएगा। अब हम इसको एक ही बार में सॉल्व करते हैं, या चलिए मान लेते हैं एक वर्ड लिखने में भी तो कम पड़ेगा आपको। तो ये जो है, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ 4m - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये पूरा m मान लिया है। तो ये आपका आ गया where m इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 mod x प्लस -6, ये है आपका मॉड m। ठीक, चलिए
तो इसका मतलब -8 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 4m माइनस 4। 4m माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक, चलिए अब ये आपका आ गया। वैसे तो आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हुए ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। नेगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक, चलिए तो 4m माइनस 4 ऐड कर दीजिए तो -8 प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4m इज लेस देन और इक्वल टू 8 प्लस 4। ये आपका आ गया। देखिए इसका आंसर है नहीं हमारे पास, वरना हम पहले लिख दिए होते। अब चेक करने का भी अब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। ये आपका आ गया 4m इज लेस देन और इक्वल टू 8 4 12 12। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर, नॉट टू वरी। -1 इज लेस देन और इक्वल टू m इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए कैपिटल M से हम स्मॉल m पे आ गए, डजंट मैटर, m होना चाहिए। 4 3 12। तो m कहां से कहां तक लाई किया? -1 से 3 तक। हमने आपको बार बार बताया है कि अगर मॉड में नेगेटिव नंबर आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको छोड़ दो। मतलब बेसिकली ये अभी तो m है, यहां लेना पड़ेगा, जब आप इसको मॉड से रिप्लेस करेंगे तब छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विच इंप्लाइज दैट -1 इज लेस देन और इक्वल टू m की वैल्यू है मॉड ऑफ 2 mod x, -6 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है। तो अब ये मॉड है तो इसका मतलब कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ 2 mod x -6 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहां से आपको मिलेगा -3 से 3। इतनी देर में तो समझ में आ ही गया होगा कि -3 से 3 लाई करेगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके वो वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको बताया था कि मॉड अगर किसी वैल्यू से छोटा है तो कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है, चलिए ये आपको मिला -3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod x -6 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक, आई होप आई एम नॉट नोटेड डाउन एनी वैल्यू रॉन्ग, बिकॉज ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो है नहीं हमारे पास। अब देखिए ये 6 को पूरी इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए तो -3 प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod x इज लेस देन और इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो ये आपका आ गया -3 प्लस 6 इज प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod x इज लेस देन और इक्वल टू, ये तो 9 कर ही दिया है हमने, और 3/9 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू mod x इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब देखिए यहां पर ये पूरा नंबर पॉजिटिव आ गया है, तो अब आप नेगेटिव वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप नेगेटिव वाले को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार हम कैलकुलेशंस देख रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 4 ठीक 4 ऐड किया -4 12, 4 से डिवाइड किया -1 3 -1 2 mod x, इसमें से इसको देखे गया तो -3 से 3। ठीक, -3 से 3 6 इधर आया तो -6 -3 इज 3 एंड 9 6 प्लस 3 इज 9। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। तो ये 3/2 से लेकर के 9/2, देखिए ये हुआ ना गड़बड़, 9/2। तो अब कहां से कहां तक x लाई करना है आपका? x आपका लाई करना है 3/2 से 9/2 तक। तो ये पॉजिटिव साइड के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा? तो इसका मतलब देखिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका आएगा 3/2 से, ये लेना 3/2 से 9/2। तो जब ये mod x की वैल्यू होनी चाहिए तो x कहां से कहां तक लाई करेगा? या तो इस रेंज में मिल जाए या इस रेंज में मिल जाए, या आप पॉजिटिव से ओपन करिए, एक बार नेगेटिव से ओपन करिए। तो जब आप इसको पॉजिटिव से ओपन करेंगे, पहले हम नेगेटिव वाला लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -9/2 से -3/2। तो -9/2 टू -3/2, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वालिटी लगी हुई है, यूनियन 3/2 से 9/2 क्लोज ब्रैकेट 3/2 टू 9/2। ठीक है बच्चों, ये है आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपको कोई दिक्कत हो वीडियो रिवाइंड करिए, देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, बिना समझे आगे मत बढ़ना वरना दिक्कत में पड़े रहोगे आप लोग। ठीक है, बिना समझे आगे मत बढ़ना वरना दिक्कत में पड़े रहोगे। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पे हमने एक नया क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का है। ठीक,
इसी टाइप के क्वेश्चन हमने इक्वालिटी में देखे थे। अब फिर हम उतने नौटंकी करके नहीं सिखाएंगे कि अरे कहाँ देखा है, कैसे देखा है, कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है। आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि वेयर हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किसमें किया था, इक्वालिटी में। अब हम उसको इनइक्वालिटी में करेंगे, वी विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली यहां इक्वालिटी हो इनइक्वालिटी हो डजंट मैटर। ठीक, डजंट मैटर। चलिए अच्छा, उसके पहले हम एक चीज आपसे पूछते हैं। सपोज करिए यहां हमने 10 की जगह -10 लिखा होता, 10 की जगह -10 लिखा होता तो इसका क्या आंसर आता? सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमको इसका आंसर बताइए। सोच लिया? चलिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट इट कि इसका आंसर 5 होगा। ये मॉड पॉजिटिव, ये मॉड पॉजिटिव, दो मॉड पॉजिटिव, दोनों का सम पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव से छोटा कैसे आ सकता है? मॉड को भी शर्म आ जाएगी अगर आपने कहा कि एक्स की कोई वैल्यू मिल गई। मॉड अपना सर पकड़ लेगा, दीवार में फोड़ देगा, कहेगा भैया हम कभी निगेटिव नहीं होते। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख देंगे, जैसे अभी भी ऐसा दिखे, सीधा आंसर है x बिलोंग्स टू 5। ठीक, इनफैक्ट यहां 10 तो छोड़िए, केवल 0 भी लिखा होता तो भी इसका आंसर 5 होता। अगर ये इक्वल टू लगा होता तो आपको एक केस सॉल्व करना पड़ता। कौन सा? ये इनइक्वालिटी को छोड़ के, क्योंकि लेस देन तो कभी होता नहीं है मॉड, मिनिमम ये इक्वल टू हो पाएगा, तो वो हम अलग से सॉल्व कर लेते। चलिए, तो वो इक्वालिटी का केस बन जाता। अभी फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका, आई थिंक लेस देन और इक्वल टू 10 था। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो इतना जो हमने आपको समझाया ये ध्यान रखिएगा। बात ये होती है बच्चों की, टीचर जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक, जो डिफिकल्ट लगता है कि भाई बच्चों के हिसाब से जो डिफिकल्ट है वो करवा देते हैं, और इसी प्रोसेस में ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर जाते हैं लोग कि निगेटिव हो जाएगा तो क्या। अगर यही आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज होने की कगार पर पहुंच जाता है। अगर उसने कभी ये चीज पहले देखी होगी तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी, अदरवाइज ही माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब भी ऐसी पॉसिबिलिटीज दिमाग में आए, एक बार सोच लेना चाहिए, भैया निगेटिव होता तो क्या करते हैं। ठीक, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ रिसर्च। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए, तब कोई रिसर्च मत करना, जो पेपर में दिया है वही कर दो। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा था कि आपको इस मॉड को हटाना है। यहां पर क्या क्वांटिटी लिखी हुई है, इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि इस मॉड को हटाएं कैसे, पहले इसको कंसिडर करिए। तो हमने आपको बताया था कि पहले आप ये चेक करिए कि ये मॉड चेंज कहां करेगा। हम एक बार फिर लिख देते हैं कि मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होगा अगर x - 3 की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा अगर ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होगा अगर अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है। मतलब कि इसको हम x - 3 लिखेंगे if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x माइनस ऑफ x - 3 लिखेंगे if x इज लेस देन 3। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। नंबर लाइन पे देखें तो एक नंबर 3 होगा, 3 से इधर ये x - 3 है, 3 से इधर ये माइनस टाइम्स x - 3 है, और ये जो 3 है ये कैसा नंबर है, ये 3 x - 3 इक्वल टू 0 करके आता है। मतलब ये वो नंबर है जो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 कर देगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को ढूंढते हैं जो इसको 0 करेगा, और फिर जिधर पॉजिटिव वाला है उधर पॉजिटिव से ओपन कर देते हैं, जिधर नेगेटिव वाला सेगमेंट है उधर नेगेटिव से ओपन कर देते हैं। ठीक, यही काम हम x - 6 वाले के साथ करेंगे। चलिए, तो अब देखिए ये मॉड कहां 0 होगा, x - 6 इक्वल टू 0 करिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब ये वाला मॉड, ये वाला जो मॉड है आपका 6 पर अपना साइन चेंज करेगा।
और x माइनस 3 को 0 करिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये वाला मॉड आपका 3 पे साइन चेंज करेगा। ठीक, नंबर लाइन बना लीजिए। कौन से दो नंबर से जिसपे आपके मॉड साइन चेंज कर रहे हैं, तो एक है 3 और एक है 6। ऑर्डर उल्टा मत करना बच्चों, हम बार बार छोटी छोटी चीजें बोलते रहते हैं, इनको इग्नोर करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। ठीक, चलिए 3 से 6, इस पे कौन सा मॉड साइन चेंज कर रहा है? पहले तो हम जोन्स बना देते हैं। तो टोटल हमारी नंबर लाइन 3 पार्ट में बंट चुकी है, ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। ये रीजन में आपका x जो है वो ग्रेटर देन 6 है, इस रीजन में x लेस ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन और इक्वल टू 6 है, और इस रीजन में x आपका लेस देन 3 है। ठीक है, 3 रीजन में हमने नंबर लाइन को बांट दिया। जब हमारा x 6 से बड़ा है, जब हमारा x 6 से बड़ा है तो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, मतलब ये मॉड x माइनस 3 की हम 6 की हम बात करते हैं और ये मॉड x माइनस 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मॉड कहां साइन चेंज करेगा? ये 3 पे चेंज करेगा ना, तो यहां पर भी ये x माइनस 3, यहां पर भी ये x माइनस 3, जैसे ही आपने 3 क्रॉस किया ये माइनस टाइम्स x माइनस 3। ठीक, मॉड बहुत चालू चीज है, जैसे ही वैल्यू गड़बड़ होती है वो अपना साइन चेंज करके पॉजिटिव हो जाता है। x माइनस 6, यहां पर ये x माइनस 6, और जैसे ही इसने 6 चेंज किया ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई, ये माइनस टाइम्स x माइनस 6। ठीक, बस इतना करना है आपको। ये मॉड आपने ब्रेक कर लिया, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम केस 1 लेते हैं। केस 1 हमारा, अगर आपके x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो ये मॉड्स उठाए जाएंगे। ये मॉड आपका आएगा x माइनस 3। ठीक, ये मॉड x माइनस 3 से ओपन होगा, ये मॉड भी प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 2x माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10, और 2x इज लेस देन और इक्वल टू 19, और x इज लेस देन और इक्वल टू 19/2। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, उधर गया 19 हो गया, 2 से डिवाइड किया हमने, माइनस 19/2। x की वैल्यू 19/2 से छोटी होनी चाहिए और 6 से बड़ी होनी चाहिए। क्या इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन मिला? तो हम कहेंगे ठीक है, एक छोटी सी नंबर लाइन बना लेते हैं। 6 नंबर यहां है, इसके इधर वाला x हमें लेना है। ठीक, 19/2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये नंबर 3 पॉइंट समथिंग है, 3.5 है इनफैक्ट, आई थिंक 3, हाँ 6 3 जा 8, सॉरी 9 2 जा 18, 9 पॉइंट समथिंग, 9.5 है, तो 9 2 जा 18.5, 9.5 ये वैल्यू है, तो ये नंबर यहां कहीं लाई करेगा ना, 19/2। उसने कहा कि 19/2 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी हो एंड ये भी हो, तो आंसर क्या आया? 6 to 19/2, ये आपका आंसर है। दिस मीन्स x 6 is less than x is less than 19/2। अब इक्वालिटी हम अभी चेक कर लेते हैं। यहां 19/2 पे इक्वालिटी लगी हुई है, 6 पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, तो हमारा पहला आंसर हो गया 6 से 19/2 तक, 6 से 19/2 तक। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट, केस 2। केस 2 में आपका x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 3 से 6 तक, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये आपकी पेरेंट कंडीशन है, इसके बाहर हमें आंसर नहीं लेना है, पेरेंट कंडीशन दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला मॉड अभी भी प्लस साइन के साथ ओपन हो रहा है, तो ये आया x माइनस 3, लेकिन इस मॉड ने अपना साइन चेंज कर दिया, इस मॉड ने अपना साइन चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 10, बाकी सेम ही है, तो ये आपका आ गया x माइनस 3 माइनस x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10।
एक्स एक्स कट गया, ये कितना आ गया 6 माइनस 3 इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब ये बताइए, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, हम बहुत 2-3 लेक्चर से वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसी कंडीशन आए और हम आपको ये बात बता दें। देखिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको x की कोई रेंज नहीं मिली, कोई वैल्यू नहीं मिली, ठीक, लेकिन जो इनइक्वालिटी मिली है यहां पर वो इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 3 की वैल्यू 10 से कम है, क्या ये सही है? हाँ, 3 इज लेस देन और इक्वल टू, हमने आपको पहले बताया था इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन तो है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये एक सही इनइक्वालिटी है, ये एक ट्रू इनइक्वालिटी है। और क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। आप इसमें x कुछ भी पुट करिए, इस रेंज का आप कुछ भी इंडिपेंडेंट x पुट करिए, ये कट जाएगा, ये x तो कैंसिल हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली यही इनइक्वालिटी मिलेगी। हर बार आप x कुछ भी पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 5 6 7 कुछ भी पुट कर लीजिए, ये कट ही जाना है, ठीक। तो आपको हमेशा ये वैल्यू इससे कम ही मिलेगी। इसका मतलब यहां से हमें मिला कि इन दोनों का आंसर x बिलोंग्स टू, अभी ऐसे लिखते हैं 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहां आपको पूरा रीजन आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर क्या था, ये वाला। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 ये कहता है कि x माइनस 3 सॉरी x इज लेस देन 3, ये आपकी पेरेंट इनइक्वालिटी। अब इस रीजन की बात कर रहे हैं तो दोनों मॉड कैसे ओपन हो रहे हैं, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन। तो ये आएगा माइनस टाइम्स x माइनस 3 माइनस टाइम्स x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये आ गया माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये हो गया आपका माइनस 2x प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसको इधर ले जाइए, या इसको अभी इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले, एक ही बार में कर देते हैं, तो या फिर ऐसे रहने, चलिए माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 10 माइनस 9 1। अब निगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/2। ध्यान रखिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो x की वैल्यू 1/2 से माइनस हाफ से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या रीजन मिला, माइनस 1/2, इससे बड़ा होना चाहिए हमारा x और 3 से छोटा होना चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। क्या रीजन मिला, x बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे ही लिखिए माइनस हाफ इज लेस देन x इज लेस देन 3। इक्वालिटी देखते हैं, यहां इक्वालिटी है नहीं, यहां इक्वालिटी है यस, तो ये इक्वालिटी आ जाएगी। तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। गिव इट सम टाइम कि हम बोर्ड को क्लियर करके इन तीनों आंसर्स को इंटरप्रेट करके आपका आंसर लिख दें, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। हमने बोर्ड का वो सेक्शन मिटा दिया है जो आप लोग नोट कर चुके होंगे, हमने केवल उतना सेक्शन छोड़ दिया है जो कि हमें अभी जरूरत है। अभी हमने फाइनल आंसर रिपोर्ट नहीं किया है, तो फाइनल आंसर रिपोर्ट करने के लिए 3 इनइक्वालिटीज आपके पास हैं। पहली इनइक्वालिटी है 6 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 19/2। दूसरी इनइक्वालिटी है 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तीसरी इनइक्वालिटी है माइनस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3। तीनों का हमें यूनियन लेना है। कारण ये है कि जब आप नंबर लाइन को, एंड वाला तो पार्ट हम लोग देख ही चुके हैं, हमने क्या कहा कि आपका x या तो इस रीजन का होगा या इस रीजन का होगा या इस रीजन का होगा। ये जो 3 नंबर्स हमने लिखे थे ना, ये 2, इसने नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांटा था। यहां से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर, यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर, यहां से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर, ठीक।
तो तीनों का हमें लेना क्या है, यूनियन। इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये 11th में आपको अच्छे से बताया गया होगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी समझ लीजिए कि हमने नंबर लाइन को 3 हिस्से में लिया, हर हिस्से से आने वाला आंसर हमारा आंसर होगा, ठीक। यूनियन लेना है। नंबर लाइन बना लेते हैं। द इजीएस्ट वे टू डील विद इनइक्वालिटीज इज, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज हो तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप फ्लुएंट हैं, जैसे ऑब्जर्व कर ले गए कि ठीक है भाई -1/2 से 3 चाहिए, 3 से 6 चाहिए, 6 से 19/2, तो सीधा -1/2 से 19/2 लिख दीजिए, ठीक। लेकिन इसमें इक्वालिटीज ध्यान रखिएगा कि 3 इधर भी है, कहीं एक जगह होना चाहिए, 6 कहीं एक जगह होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1/2 to 19/2, बोथ साइड्स क्लोज्ड। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, टू बी मोर श्योर, वी विल ड्रॉ द नंबर लाइन एंड फाइंड द आंसर। तो हमारी नंबर लाइन, ठीक, उस पे हम इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। तो पहला नंबर -1/2, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 6 और चौथा नंबर 19/2। पहली इनइक्वालिटी ये कह रही है कि आपका x 6 से 19/2 तक का होना चाहिए, 6 से 19/2 तक का होना चाहिए, और 19/2 को हमें इंक्लूड करना है और 6 को एक्सक्लूड करना है, 6 एक्सक्लूडेड है, ठीक। ये आपकी इनइक्वालिटी 1 हो गई। दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि 3 से 6 तक दोनों को इंक्लूड करना है, ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। तीसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि -1/2 से 3 तक, ये इंटरवल दिया गया, हम इसको अलग अलग बना देते हैं, ये इंटरवल दिया गया आपको, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, -1/2 को इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका। अब हमें यूनियन लेना है। इंटरसेक्शन लेना होता तो क्या आंसर आता, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि बच्चों, जब हमने नंबर लाइन को बांटा था तो मेड श्योर कि ये नंबर लाइन 3 हिस्सों में बंट जाए। तो जब नंबर लाइन ही 3 हिस्सों में बांट के हमने अलग अलग आंसर निकाला है, तो यूनियन, इंटरसेक्शन कहां से आ जाएगा, इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता, यूनियन लेना है। तो हमें यूनियन में आप ध्यान से देखिए, -1/2 को इंक्लूड करना है, यस, इंटरवल स्टार्ट हुआ -1/2 से, ये इंक्लूड किया, ये इंक्लूड किया, ये इंक्लूड किया, 3। अब 3 पे आके ये इंटरवल बंद होना था, लेकिन ये दूसरे वाले इंटरवल में आ गया, तो अभी भी हमारा इंटरवल चल रहा है। 6 पे आके ये इंटरवल अभी भी हमारा ओपन है, दूसरे वाले में नहीं था पर पहले वाले में है, तो हमारा आंसर कहां से कहां तक आया, -1/2 से 19/2 तक। ये आपका इंटरवल हो गया। ये यहां पर क्लोज्ड है, इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, यहां पर भी क्लोज्ड है, इसको भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1/2 से 19/2 इज योर आंसर। x बिलोंग्स टू -1/2 से 19/2 इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। एंड अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। हम आपको एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, सो दैट यू कैन ट्राई इट आउट एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन है आपका, mod x - 3 प्लस mod x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। मॉड, क्वेश्चन सेम है, केवल इनइक्वालिटी को पलट दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, इनइक्वालिटी को पलट दिया गया है। तो बच्चों, आंसर ही मिल ही गया होगा कि अगर इसके लिए ये लेस देन और इक्वल टू 10 था, तो इसके अलावा जितने नंबर्स हैं उसके लिए ये होल्ड कर जाएगा। लेकिन आपको ये सॉल्व करके निकालना है। x - 3 प्लस x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करके रखनी है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। आई होप आप सब लोग सॉल्व करके आएंगे, और प्लीज नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो बंद करने के बाद, और अगले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos, and download our application from Play Store. And as I always say, practice makes a man perfect, and there is no substitute for hard work. Thank you very much. See you in next video.